नमस्कार। ज्ञान दीपक कविता का शीर्षक है। इस कविता में मैं भारतीय जनमानस को सत्य कर्तव्य करने के लिए तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणाप्रद पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि वे रसिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करें, संपूर्ण प्रकृति और साहित्य में रस लें तथा रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त हों और जीवन के विभिन्न पक्षों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रसिकपूर्ण रुचिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। प्रकृति सरस है, प्रकृति यहाँ की परिवर्तनशील है तथा साहित्य भी सरस है। वह साहित्य के मधुर रसों का आस्वादन करे। इसलिए प्रस्तुत कविता की प्रथम पंक्ति यहीं से प्रारंभ करता हूँ। रसिक बन नित्य नवरस काव्य का रस पान कर ले तो, रसिक बन नित्य नवरस काव्य का रस पान कर ले तो, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का ध्यान कर ले तो, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का ध्यान कर ले तो, विधाता हो विवश जिस देश का गुणगान करते हैं, विधाता हो विवश जिस देश का गुणगान करते हैं, ऐसे देश पर नर शान से अभिमान कर ले तो, ऐसे देश पर नर शान से अभिमान कर ले तो। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबल धैर्य, जिज्ञासा, उचित संस्कार और सफल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इन्हीं महत्वपूर्ण गुणों को धारण करते हुए अपने महानतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तब कविता की प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण जनमानस को और भारतीय साहित्य को समर्पित करता हूँ। प्रबल हो धैर्य जिज्ञासा, सफल नेतृत्व निर्मल हो। प्रबल हो धैर्य जिज्ञासा, सफल नेतृत्व निर्मल हो। उचित हो संस्कार मनुज, तो कुछ दुर्लभ नहीं जग में। उचित हो संस्कार मनुज, तो कुछ दुर्लभ नहीं जग में। सदा इस ज्ञान को रख कर हृदय में कर्म करता चल, मिलेगी शांति सुख नित नव, सफलता भी कठिन मग में। मिलेगी शांति सुख नित नव, सफलता भी कठिन मग में। और अगली कड़ी में मैं कर्म प्रधान को स्वीकार करता हूँ और विश्व में कर्म के माध्यम से भाग्य की रेखा को बदलने की शक्ति को भी स्वीकार करता हूँ। और यही संदेश देना चाहता हूँ कविता के माध्यम से कि व्यक्ति भाग्यवादी न बने, कर्मवादी बने। कर्म को स्वीकार करे और स्वयं भाग्य की रेखा अपने इच्छानुसार बनाए। तब कविता की प्रस्तुत पंक्ति समर्पित करता हूँ। स्वकर्मों का मोघ अकाट अस्त्र दिया तुझे प्रभु ने। स्वकर्मों का मोघ अकाट अस्त्र दिया तुझे प्रभु ने। मिटा दो लेख ब्रह्मा का, बदल दो भाग्य की रेखा। मिटा दो लेख ब्रह्मा का, बदल दो भाग्य की रेखा। करें सम्मान विधि हरिहर सहर्ष पुनः विवश होकर। करें सम्मान विधि हरिहर सहर्ष पुनः विवश होकर। कहें विजयी पुरुष हमने कभी ऐसा नहीं देखा। कहें विजयी पुरुष हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जहाँ चोरी करना, पाप करना, हत्याएं करना सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है और इसके बाद
देश रक्षा, करुणा, दया, स्वाभिमान को सबसे बड़ा अधर्म समझा जाता है, वहाँ मैं अधर्म को स्वीकार करना चाहूँगा। ऐसे धर्मों से शीघ्र ही मुख मोड़ लेना चाहूँगा और यही संदेश मैं पूरे भारतीय साहित्य और भारतीय जनमानस को देना चाहता हूँ। बड़े हैं धर्म चोरी और हत्या पाप यदि जग में, बड़े हैं धर्म चोरी और हत्या पाप यदि जग में, मनुज मुख मोड़ ऐसे धर्म से तो दूर हट जाना, मनुज मुख मोड़ ऐसे धर्म से तो दूर हट जाना। दया उपकार करुणा देश रक्षा है अधर्म बड़ा, दया उपकार करुणा देश रक्षा है अधर्म बड़ा, तो करने को अधर्म सहर्ष से नाता न डट जाना, तो करने को अधर्म सहर्ष से नाता न डट जाना। मैं संपूर्ण ज्ञान को आध्यात्म से संयुक्त होना स्वीकार करता हूँ और ये ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति भौतिकवादी ना बन जाए, पूर्णतः स्वार्थी ना बन जाए। इसलिए उसके जीवन में आध्यात्म को अनिवार्य मानता हूँ और संपूर्ण ज्ञान के साथ आध्यात्म को जोड़ने की कामना करता हूँ और यही चाहना भी है हमारी, यही अभिलाषा भी है कि विश्व पूर्णतः प्रवृत्ति उसकी भौतिकता में न हो बल्कि आध्यात्मिकता को भी उन्हीं पक्षों के साथ स्वीकार करें। इसलिए मैं समर्पित प्रस्तुत कविता की महत्वपूर्ण पंक्ति को समर्पित करता हूँ। हो आध्यात्म में संयुक्त तेरा ज्ञान और विज्ञान, हो आध्यात्म से संयुक्त तेरा ज्ञान और विज्ञान, गुरु पितु मातु के भक्ते के ज्योति को जला रखना, गुरु पितु मातु के भक्ते की ज्योति को जला रखना। विषम क्षण में तुम्हारे साथ होगे शक्ति नर इनकी, विषम क्षण में तुम्हारे साथ होगे शक्ति नर इनकी, झुकेंगे यम मगर सत्कर्म को नित नव सजा रखना, झुकेंगे यम मगर सत्कर्म को नित नव सजा रखना। और अगली कड़ी है कि प्रबल भावुकता और संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यक्ति समर्पित हो जाए। भावुकतापूर्ण और श्रद्धा समन्वित भक्ति में महत्वपूर्ण बल होता है और वो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। उगलते आग रवि के ताप से तप कर महासागर, जिस प्रकार सूर्य के भीषण गर्मी से सागर को भी वाष्प बन जाना पड़ता है, उसी प्रकार भक्ति की प्रबल भावुकता से ईश्वर को भी अपने बंधन अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं और उसके प्रेम के समक्ष उसको भी प्रकट हो जाना पड़ता है। तब कविता की प्रथम पंक्ति, कविता की ये महत्वपूर्ण पंक्ति मैं भारतीय जनमानस को समर्पित करता हूँ। उगलते आग रवि के ताप से तप कर महासागर, उगलते आग रवि के ताप से तप कर महासागर, जलद बन सिंचते उपवन सुमन उल्लास करते हैं, जलद बन सिंचते उपवन सुमन उल्लास करते हैं। प्रबल भावुक की भक्ति भावना से हो द्रवित ईश्वर, प्रबल भावुक की भक्ति भावना से हो द्रवित ईश्वर, प्रकट हो कार्य कर उसका मधुर परिहास करते हैं, प्रकट हो कार्य कर उसका मधुर परिहास करते हैं। और अगली कड़ी, अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर समर्पित व्यक्ति को समर्पित करता हूँ। प्रबल निज लक्ष्य है तो मनुज रहो सक्रिय सदा हर क्षण, प्रबल निज लक्ष्य है तो मनुज रहो सक्रिय सदा हर क्षण,
बना पथ मेघ बन को चीर, चपला से निरत बढ़ना। बना पथ मेघ बन को चीर, चपला से निरत बढ़ना। पुनः उस छोर तक पहुँचो जहाँ से अंत होते पथ। पुनः उस छोर तक पहुँचो जहाँ से अंत होते पथ। रसिक हो लेन परमानंद में अविरल बहा करना। रसिक हो लेन परमानंद में अविरल बहा करना। रसिक हो लेन परमानंद में अविरल बहा करना। जय हिंद।